तो जनरली आई पहले आएगा, ई बाद में आएगा, इंसान पहले, एलिफेंट बाद में। स्पेलिंग में भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं और आपकी बुक अवतार में मैंने स्पेलिंग के अलग से कॉन्सेप्ट दिए हैं पीछे, ताकि बच्चा स्पेलिंग को भी कॉन्सेप्ट से याद करे। टेंस में भी स्पेलिंग एरर पूछे हैं। अच्छा है ये क्वेश्चन। जनरली बच्चे इसमें ग्रामेटिकली एरर ढूंढने लग गए थे, जबकि यहाँ पर उनको इस डायरेक्शन को देखना था। रीजन में डबल सी आएगा, इसका रीज़न भी मैंने सी लेटर वाली क्लास में करवाया है, जहाँ CAS का मतलब होता है टू फॉल। बीज जब फैलाते हैं तभी तो प्लांट बनता है, फसल बनती है, ठीक है। तो वो क्या होता है, बीज से ही वो चीज़ बढ़ती है। जैसे मान लो जंगल में गए तो वहाँ पर पत्ते हैं और उन पत्तों से ही अपने आप को ढक लिया, राइट, तो उसको क्या बोलते हैं, कैमोफ्लेज। एक तरह से चोरी करना, आप एम्प्लॉयर की पैसे को गबन कर जाना, एम्बेजलमेंट होता है। बस चल रही है, उससे आप नीचे उतर रहे हो, नहीं गिर सकते हो आप, ठीक है, चोट लग सकती है आपको। इसका सही प्रोनाउंसिएशन एपिटमी होता है। किसी इम्पॉर्टेंट इंसान की, फेमस इम्पॉर्टेंट इंसान की पॉलिटिकल रीजन से जब मर्डर कर दिया जाता है तो उसको बोलते हैं असैसिनेट। बहुत ही लेंदी लग रहा है देखने में, बहुत ही बड़ा लग रहा है देखने में, लेकिन इजी है। इस तरह के स्पेलिंग एरर्स भी दिए थे। बहुत ही लेंदी लग रहा है देखने में, बहुत ही बड़ा लग रहा है देखने में, लेकिन इजी है, ठीक है ना, इजी है। कैसे देखो, इसमें आपको पूरा सेंटेंस पढ़ना है, पूरा का पूरा सेंटेंस पढ़ना है। उसके बाद में आपको ये देखना है कि कौन से सेंटेंस में, कौन से वर्ड में एरर है, स्पेलिंग की एरर है, उसको क्लिक करना है, उसको टिक करना है ABCD में से। तो गुड न्यूज़ इज दैट वेस्ट मैनेजमेंट टू कीप सिटीज क्लीन इज नाउ गेटिंग अटेंशन थ्रू द स्वच्छ भारत मिशन। द स्प्रेड ऑफ वेरियस डिजीज की सही है, इंट्रिकेटेडली सही है, लिंक टू द डिटोरियोरेटिंग स्टेट ऑफ पब्लिक हेल्थ कंडीशन, ये भी ठीक है। कीपिंग सिटीज क्लीन एंड फ्री ऑफ जर्म्स इज पर्टिकुलरली एसेंशियल फॉर कीपिंग देयर रेजिडेंट्स हेल्दी, ये भी ठीक है। आर हेल्थ डिपेंड्स नॉट जस्ट ऑन आर न्यूट्रिशन एंड पर्सनल हाइजीन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हाइजीन की स्पेलिंग ये गिवन है, ये गलत है। सही स्पेलिंग होगी HYGIENE। अब बच्चा ये सोच रहा है कि मैम ऐसे हम कितनी स्पेलिंग पढ़ेंगे, कैसे याद करेंगे। तो बच्चे, मैंने पहले भी बताया है, अब दोबारा बता देती हूँ, स्पेलिंग में भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं और आपकी बुक अवतार में मैंने स्पेलिंग के अलग से कॉन्सेप्ट दिए हैं पीछे, ताकि बच्चा स्पेलिंग को भी कॉन्सेप्ट से याद करे, कॉन्सेप्ट से सीखे। क्योंकि बच्चे के पास इतना सारी चीज़ें पढ़नी है, उसको इंग्लिश में भी बहुत सारी ग्रामर भी पढ़नी है, वोकैब भी पढ़नी है, कॉम्प्रिहेंशन भी पढ़ना है, उसको मैथ्स भी पढ़नी है, जीके, रीजनिंग, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। तो जब तक हम उसको कॉन्सेप्ट्स नहीं देंगे, रटने के लिए बोलेंगे तो कहाँ तक रटेगा, नहीं रट सकता ना, जीके भी रटना है उसको। तो यहाँ पर स्पेलिंग्स को भी कॉन्सेप्ट से सीखना है और आपके बुक में भी दिया है मैंने, और स्पेलिंग एरर की फ्री PDF भी दी है, फ्री PDF भी है आपके नियॉन के टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट है IE का, IE का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, किसी भी सेंटेंस में I पहले, किसी भी वर्ड में I पहले आएगा, E बाद में आएगा। इसको याद करने का सिंपल सा फॉर्मूला है, I माने इंसान, I यानी मैं, और E को आप याद कर सकते हो एलिफेंट से, यानी कि इंसान पहले, जानवर बाद में। हमेशा कौन पहले होता है, आदमी, आदमी पहले, जानवर बाद में, यानी एलिफेंट बाद में, पहले आदमी फिर एलिफेंट। बेसिक है। अब इसके कुछ कुछ और कॉन्सेप्ट हैं, कुछ एक्सेप्शंस है, वो भी अभी सीखने हैं। तो सिंपल देखा, I पहले E बाद में, जैसे फील्ड है, FIELD, फील्ड। जैसे अचीव है, क्या है, अचीव, क्या आया, I पहले E बाद में। यहाँ पर ही सिटीज था, सिटीज मैंने अभी देखा था, ये रहा, इसमें भी क्या आ रहा, I पहले E बाद में। तो ये हो गया बेसिक कंस्ट्रक्शन। ये जो स्लाइड है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये आपकी बुक में भी गिवन है। ये देखो, ये बुक आपकी जो है इसमें ये गिवन है अवतार में, और अवतार में आपको ये पेज नंबर 454 पे मिलेंगे, और इसकी फ्री PDF भी गिवन है 454 से लेकर
ये जो है 460 तक है, 7 पेजेस है, और इन 7 पेजेस में बहुत ही डिटेल से स्पेलिंग एरर के कॉन्सेप्ट्स दिए हैं। अब आपको आगे स्पेलिंग्स रटनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब देखो ये कॉन्सेप्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आई आना चाहिए, ई आई। बच्चे बहुत बोलते हैं मैम इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, कभी आई ई पहले आता है, कभी ई आई आता है, उसको देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो अचीव, अ फील्ड, एलियन, एम्बियंट, अ पीस, बारबी, बिलीफ, डीजल, ये सारे वर्ड्स में क्या आया पहले, आई पहले ई बाद में, आई पहले ई बाद में, आई पहले थीफ, आई पहले ई बाद में, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, जब आई पहले ई बाद में, ठीक है, लेकिन जब ये वाला वर्ड सी हो जाता है, ये वाला लेटर क्या होता है, सी लेटर, ए बी सी डी आर लेटर्स, तो आई और ई के पहले वाला लेटर अगर सी है तो ये इंटरचेंज हो जाता है। सी आता है तो ये बोलता है कि अल्फाबेट का जो कंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करो। सी पहले आया था, ई बाद में, और फिर आई बाद में, क्योंकि अल्फाबेट्स में सी पहले आता है, देन ई आता है, फिर आई आता है। तो ये बोलता है कि नहीं, पहले में आ गया सी तो अब ये नॉर्मल सीक्वेंस चलेगा, तो ये होता है सी ई आई। जैसे सीलिंग, कंसीड, कंसीव, डिसीट, डिसीव, इनकंसीएबल, मिसकंसीव, परसीव, रिसीट, रिसीव, इन सभी में क्या है, जहां भी सी है तो कंस्ट्रक्शन क्या रहेगा, सी ई आई, क्या रहेगा, सी ई आई। फिर एक्सेप्शन क्या है, जब साउंड, जैसे यहां पर साउंड क्या था, ब्रीफ, नीस, थीफ, अब यहां पर जब हम ले रहे हैं तो साउंड क्या है, 8, 18, 80, फेन, तो साउंड क्या है, ए, क्या है, ए। जब ए का साउंड आता, ए और ए वाई का साउंड आता है तब ऑर्डर ई आई हो जाता है। सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ दिए हैं, जैसे रेन, 8 में ई पहले आई बाद में, फेन ई पहले आई बाद में, साउंड क्या है, ए, साउंड क्या है, ए, फ्रेंड, ठीक है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर गिवन है। नेक्स्ट क्या है, जब कंपैरेटिव की बात आती है तो आई पहले ई बाद में, फैंसियर, वुलियर, अर्लियर, राइट। ये वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अभी एग्जाम में प्रोटीन आया था, कौन सा एग्जाम था, मैंने उसकी वीडियो भी बनाई थी, MTS था या कोई एग्जाम, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जब यहाँ पर वाउल्स का साउंड कैसे हो, ई और आई, जैसे कैफीन, कोडीन, प्रोटीन, कैलिडोस्कोप, सेस्मिक, तो ये इन वर्ड्स में क्या आता है, ई पहले और आई बाद में, ठीक है। आप वो भी इतने अच्छे से विजिबल नहीं होंगे, लेकिन आप बुक में, PDF में पढ़ोगे तो बहुत इजीली आपको दिख भी जाएंगे, आपको क्लियरली समझ भी आ जाएगा। बहुत इजी वे में सारे कॉन्सेप्ट्स को लिखा है, सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं कि आगे आपको कभी रटना नहीं पड़ेगा, इसकी गारंटी है। और ये आपकी जो बुक है अवतार, ठीक है, अवतार में गिवन है, ये फ्री PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। क्लियर है बच्चे। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है, ठीक है। यहां देखो एप्रोप्रिएट सही है, डाइवर्सिफाइंग सही है, लाइवलीहुड भी सही है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी करवाया है, पहले अभी इससे पहले, हाँ, वो सी लेटर की जो 43 मिनट की क्लास है उसमें स्पेलिंग एरर का कॉन्सेप्ट करवाए मैंने, और आपकी बुक अवतार में भी स्पेलिंग एरर के कॉन्सेप्ट दिए हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ये बोलता है किसी भी वर्ड में अगर आई और ई आया है, क्या आया है, आई और ई, तो जनरली आई पहले आएगा, ई बाद में आएगा। इंसान पहले, एलिफेंट बाद में, इंसान पहले, जानवर बाद में। तो यहाँ पर भी जैसे फॉर एग्जाम्पल थीफ है तो थीफ में THIEF, चीफ में CHIEF। इसके बहुत सारे एक्सेप्शन है, सी के साथ ऐसा नहीं होता है, प्रोनाउंस करने में भी बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, वो सारे मैंने उस क्लास में डिस्कस भी किए हैं और आपके बुक में भी दिए हुए हैं। यहाँ पर आपको बहुत इजीली इसको पहचान जाना था, RESILIENC,
ठीक है। रिजिलियंस क्या होता है, री मतलब बैक, सीलियर्स मतलब टू लीप या टू जंप, यानी वापस पहले जैसी सिचुएशन में जल्दी आ जाना, किसी भी झगड़े किसी बात के बाद वापस अपनी कामनेस को गेन कर लेना, वापस उसी फॉर्म में वापस आ जाना, क्या होता है, रिजिलियंस होता है। फिजिकल साइंस में इलास्टिसिटी से जुड़ते हैं इसको, मतलब कोई भी चीज़ जिसको खींचा और वापस वो फटाफट अपनी उसी शेप में आ जाए, वो रिजिलियंस होता है। ठीक है। फ्लैक्सिबिलिटी, क्लियर है बच्चे? यहाँ पर सेंटेंस में भी स्पेलिंग एरर पूछे हैं। अच्छा है ये क्वेश्चन, जनरली बच्चे इसमें ग्रामेटिकली एरर ढूंढने लग गए थे, जबकि यहाँ पर उनको इस डायरेक्शन को देखना था। ठीक है। ही रोट हिज, 3 बार 4 बार तो बच्चों ने ये बोला कि मैम हमने इसको सही पढ़ा, हिज डायरी। ये डायरी नहीं है, ये डेयरी लिखा हुआ है, डायरी। यहाँ पर DIARY आएगा, डायरी। ये बहुत ही ट्रिकी सा क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गए, बहुत सारे बच्चे इसको समझ ही नहीं पाए, ग्रामर का है, बहुत सारे बच्चे इसको नो एरर भी करके आ गए, तो बहुत ट्रिकी सा क्वेश्चन था। अच्छा लगा ये क्वेश्चन। He has won the medal for the 12th time। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है और पहले भी एग्जाम में आ चुकी है। किसमें? CDS में आई थी 2020 में, उसके बाद में CGL में भी आई थी। ठीक है। CGL 2021 में आई थी, 2 में आई थी। ये इम्पॉर्टेंट है। और ये मैंने क्लासेस जो ली थी, जो लाइव क्लासेस चलती थी हमारी 1-1.5 घंटा यूट्यूब पे, वहाँ पर फर्स्ट क्लास में करवाया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी ट्रिक भी बताई है, क्योंकि जनरली बच्चा इस स्पेलिंग में कंफ्यूज हो जाता है, वो सही आंसर नहीं कर पाता। कैसे देखो, जैसे 1 2 3 4 5 न्यूमरल्स होते हैं, ठीक है, कार्डिनल्स होते हैं, तो इनको जब हम ऑर्डिनल बनाते हैं, जैसे 10 है तो इसको हमने बना दिया तो इसके आगे TH लग गया 10th, सिंपल। 11 है तो इसके आगे TH लग गया 11th, है ना। बट 12 के साथ TWELVE, 12 के साथ में अगर हम इसको ऑर्डिनल बनाते हैं तो हम TH नहीं लगाते, ये गलत है। उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में क्या होता है, ये VE को, ठीक है, VE को रिप्लेस किससे करना होता है, FTH से, यानी क्या बनता है ये 12th। F आता है इसमें, यहां क्या आता है, F। इसको याद करने का तरीका क्या है, इसको, क्योंकि F ही यहाँ पर अलग है जो कंफ्यूज करता है। TH तो हमें पता ही है, TH तो लगता ही है ऑर्डिनल के लिए, तो TH में दिक्कत नहीं है। तो F को याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी बच्चों को, गो टू द 12th फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग के कौन से फ्लोर पे जाना है, 12th। तो अगर आप फ्लोर को याद रखोगे ना, 12th फ्लोर से रिलेट करोगे, तो F से फ्लोर, F से 12th, ठीक है, तो आप कभी नहीं भूलोगे। जिन बच्चों ने पढ़ा वो कभी नहीं भूल रहे हैं, उनको वो हमेशा बोलते हैं मैम हमने तो आप रट लिया, 12th आपने फ्लोर बताया था तो अब याद हो गया है। ठीक है। ये 5 के साथ भी होता है, लेकिन हम उसमें कंफ्यूज नहीं होते। 5 है, VE हटाकर क्या बनता है, 5th बनता है। लेकिन 12th में बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा C, TWELFTH। क्लियर? नेक्स्ट, द इजिप्टियन pharaohs were the kings of ancient Egypt and were considered as the literal embodiment। embodiment किसी चीज का आदर्श, एग्जाम्पल एपिटमी, इसका सही प्रोनाउंसिएशन एपिटमी होता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर एंशिएंट मतलब पुराना, बिल्कुल सही आंसर, इसमें कोई एरर नहीं है। एम्बॉडीमेंट भी सही है, लिटरल भी सही है। राइट आंसर यहाँ फारोस की स्पेलिंग गलत है, PHARAOHS, फारोस। ठीक है। कभी इजिप्ट जाओ तो ये देखने का मौका मिलेगा आपको। विच हैज बीन इनकरेक्टली स्पेल्ड, मिसेस लाल टोट मी इंग्लिश ग्रामर। ये स्पेलिंग बहुत बार बच्चे गलत लिखते हैं और वो गलती में बहुत बार GRAMMER लिखते हैं।
जो इसमें तो नहीं दिया हुआ है ये बहुत गलत है। आपको ग्रामर पढ़ रहे हो तो ग्रामर की स्पेलिंग तो एटलीस्ट सही आनी चाहिए। GRAMMAR इज ग्रामर, GRAMMAR ग्रामर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पेलिंग एरर का क्वेश्चन है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है। ठीक है, सबसे पहला वर्ड है लेजिटिमेट। लेजिटिमेट का मतलब होता है जो चीज वैलिड है, जस्टिफिएबल है, फेयर है, ठीक है, लीगल है, वो क्या होती है? लेजिटिमेट, यानी जायज, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? जो चीज जायज है वो क्या है? लेजिटिमेट है, वैलिड है, जस्टिफिएबल है, लीगल है, लेजिटिमेट। और इसी के आगे अगर IL लगा दिया जाए तो ये इललेजिटिमेट हो जाता है, यानी नॉट लीगल, नाजायज। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है स्पेलिंग, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है प्रोपेगेट। प्रोपेगेट और प्रोमलगेट, इन दोनों का मीनिंग लगभग सेम है। किसी इंफॉर्मेशन को, किसी आइडिया को, किसी बिलीफ को स्प्रेड करना, टू स्प्रेड एन आइडिया, किसी आइडिया को, किसी बिलीफ को कहाँ? अमंग मैनी पीपल, बहुत सारे लोगों में स्प्रेड करना क्या होता है? प्रोपेगेट और प्रोमलगेट। लगभग एक दूसरे के ये सिनोनिम्स है और इनकी स्पेलिंग्स भी बिल्कुल सही है। जो गलत है वो है एग्जैजरेट। इसको बहुत सारे बच्चे एग्रेड बोलते हैं, ये सही नहीं है, ये एग्जैजरेट है। इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? एग्जैजरेट। एग्जैजरेट की स्पेलिंग अगर आप रूट से पढ़ते तो आप कभी नहीं भूलते। इसमें डबल जी आता है, EXAGGERATE, एग्जैजरेट। आपकी अवतार में जो 288 नंबर एंट्री है बुक में वो इसी की है। हमने जो रूट वर्ड वाली क्लास में भी इसको बहुत डिटेल से पढ़ा है। एग्जैजरेट में रूट है AGGER, जिसका मतलब है हिपअप, यानी किसी चीज का ढेर, पाइल, बंडल। ठीक है, तो एग्जैजरेट पहले इसका मीनिंग था कि किसी चीज का को इकट्ठा करना, अमास करना, एक्यूमुलेट करना। फिर धीरे धीरे इसका मीनिंग बना कि किसी चीज की इंटेंसिटी को बढ़ाना, मतलब जितना है उसको इकट्ठा करके जैसे उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाया जाता है, एम्पलीफाई किया जाता है। तो जो है उसको बढ़ा चढ़ा के बताना, बढ़ा चढ़ा के किसी भी परेशानी को बढ़ा चढ़ाकर, जैसे कोई ब्लेम है तो उसको बढ़ा चढ़ाकर बताना, किसी डिफिकल्टी को बढ़ा चढ़ाकर रिएक्ट करना, तो इंटेंसिफाई करना, एम्पलीफाई करना, क्या बना? एग्जैजरेट। क्लियर? तो यहाँ EX क्या हो गया? थोरोली, और AGGER क्या हो गया? हिपअप। एग्जैजरेट का अगर एग्जाम्पल देखें तो जैसे कि उसकी आदत है, ही टेंड्स, उसकी प्रवृत्ति है टू एग्जैजरेट, कि वो एग्जैजरेट करता है। ही टेंड्स टू एग्जैजरेट द डिफिकल्टीज, कि वो डिफिकल्टी को क्या करता है? एग्जैजरेट करता है, बड़ा चढ़ाता है। इंटेंसिफाई करना, एम्पलीफाई करना, एम्फेसाइज करना, क्या होता है? एग्जैजरेट। यहाँ पर अगर डबल जी हम ले लेंगे तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी ये स्पेलिंग सही नहीं है क्योंकि रूट वर्ड क्या है? AGGER। क्लियर? रूट वर्ड्स आपको स्पेलिंग्स में भी बहुत हेल्प करते हैं, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और जो आपकी अवतार बुक है वहाँ पर भी स्पेलिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स भी गिवन है जो रूट वर्ड से मैच कर रहे हैं। क्वेश्चन देखते हैं। स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग पूछी गई है, राइट। He had a round face made jovial by bright, almost boyish eyes, boyish जैसी, and eyebrows ridiculously small for a man his size. Ridiculously, यहाँ देखो, ridiculous की स्पेलिंग ये गलत है, ये jovial की गलत है। jovial की सही स्पेलिंग क्या है? JOVIAL। jovial क्या होता है? जोवियल होता है वेरी फ्रेंडली, वेरी चीयरफुल एंड फ्रेंडली, जो बहुत चीयरफुल है, फ्रेंडली है, खुश मिजाज है, उसके लिए आता है जोवियल। जोवियल मूड कोलोकेशन होता है, आपको बहुत बार देखने को मिलेगा। जोवियल मूड, जोवियल कोलोकेशन। जोवियल का ओरिजिन जो है वो एंशिएंट रोमन मिथोलॉजी से है।
एंशियंट रोमन मिथोलॉजी में जुपिटर, जिसको जोविस भी बोलते थे, ठीक है, वो किसका देवता था? स्काई और थंडर का। और वो अपने जोवियल नेचर, अपने फ्रेंडली नेचर के लिए जाना जाता था, फ्रेंडली जेनरस नेचर के लिए जाना जाता था। तो वहीं से जोवियल क्या बना? वेरी चीयरफुल एंड फ्रेंडली। ठीक है, इस तरह अगर आप ओरिजिन से पढ़ेंगे लंबे टाइम तक याद रहेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। क्लियर है? ठीक है, अब ये भी गलत है, सॉरी हाँ ये बिल्कुल सही स्पेलिंग है, रिडिक्यूलसली, RIDICULOUSLY। रिडिक्यूलसली क्या होता है? बहुत ही बेतुका, अब्सर्ड, ल्यूडिक्रस। ठीक है, ल्यूडिक्रस, अब्सर्ड, रिडिक्यूलस, बेतुका, बेढंगा, राइट। यहाँ बड़ा सा क्वेश्चन देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराना है। ठीक है, ये पूरा एक सेंटेंस पूछा है जिसमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, तो अपन को चारों सेंटेंस को 1 बाय 1 चेक करना है। जैसे देखो, विदाउट बेसिक इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस की स्पेलिंग सही है। इंडिविजुअल इज ट्रैप्ड विद इन हिमसेल्फ मैनिफेस्टिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स माने मतभेद, डिस्प्यूट, विवाद आपस में, कॉन्फ्लिक्ट हो जाना, डिसएग्रीमेंट। एंड इग्नोरेंस इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड, ये बिल्कुल सही है। इंटेलेक्चुअल पर्सन, इंटेलेक्चुअल सही है। मे हैव ऑल द नॉलेज ऑफ द वर्ड, सही है, बट वोंट नो हाउ टू गिव इट इज अ शेप। ठीक है, ये भी सही है। नॉलेज की स्पेलिंग सही है। विल प्लेग, बिल्कुल ठीक है। इंडिविजुअल सही है। इफ ही डज नॉट हैव द इंटेलिजेंस, ये भी सही है। वन हैज टू अंडरस्टैंड सही है। द रूडिमेंट्री, ये गड़बड़ है। ये जो क्वेश्चन है वो टफ नहीं है, थोड़ा टाइम टेकिंग है। आपको पेशेंस से पूरा क्वेश्चन देखना है और फिर राइट आंसर पे जाना है, घबराना नहीं है। इसमें घबराने वाला तो कुछ है ही नहीं, बहुत सिंपल है। रूडिमेंट्री की स्पेलिंग होती है RUDI, ठीक है, MENTARY, रूडिमेंट्री। ठीक है, वेरी सिंपल, वेरी बेसिक, वेरी सिंपल, रूडिमेंट्री। ठीक है, तो यहाँ पर जो एरर है वो ई की जगह आएगा ए, ये एरर है। तो वैसे देखेंगे तो ये हो जाएगा राइट आंसर, ये सारे सही हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इनकरेक्टली पूछा है तो इनकरेक्टली कौन है? रूडिमेंट्री। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, वेट्रेस बिल्कुल सही है, फॉर्मूला सही है, एग्रीएबल सही है। ओकेजन में डबल सी आएगा। इसका रीज़न भी मैंने सी लेटर वाली क्लास में करवाया है, जहाँ CAS का मतलब होता है टू फॉल। तो यहाँ OC क्या है? इसका प्रीफिक्स है और CS रूट है, तो दोनों को यूज़ करेंगे, दोनों C आएंगे। एक तो OC वाला C और एक CAS, जो कभी कभी फॉल होता है, वो ओकेजन होता है। तो ऐसे इवेंट जो कभी कभी फॉल होते हैं, दैट इज ओकेजन। इस पे हमने बहुत डिटेल से जो रूट वर्ड की, अवतार की, आपकी सी लेटर की क्लास है, उसमें बहुत डिटेल से डिस्कस किया था इस रूट को। ठीक है, हाँ यहाँ पूछा है स्पेलिंग एरर। अब देखो, Their unique lifestyle help us learn certain habits and practices that they followed, ये सही है। We can learn a lot about the art of living by having a peep into the lives of, peep मतलब झांकना होता है, ये भी सही है। The art of living is learned easily by those who are positive and optimistic, ये भी सही है। राइट, इसमें देखो स्पेलिंग गलत है। The daily routines of these great men disseminate, स्पेलिंग होगी यहाँ पर DISSEMINATE, और अच्छे से लिख देती हूँ DISS। ठीक है, डिसएमिनेट का मतलब होता है अपने ओपिनियन को, अपनी चीज़ों को, अपने नॉलेज को फैलाना, स्प्रेड करना, सबको बताना, अपनी ओपिनियंस अपने टीच करना, उनको बताना। ठीक है, इसमें रूट वर्ड भी बहुत इंटरेस्टिंग है। सेमिन का मतलब होता है सीड। ठीक है, डिस मतलब अवे, उन सीड को इस तरह से जब हम फैलाते हैं
और जब हम बीज को इस तरह से फैलाते हैं तभी तो उससे दूसरे लोगों को बीज जब फैलाते हैं तभी तो प्लांट बनता है, फसल बनती है, ठीक है। तो वो क्या होता है, बीज से ही वो चीज़ बढ़ती है। तो वैसे ही अपने ओपिनियन का बीज बोना दूसरे के अंदर, उसको फैलाना, उसको स्प्रेड करना क्या होता है, डिसेमिनेट। सीमन क्या हो गया है, सीड। बहुत इंटरेस्टिंग ये वर्ड्स हैं और बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको इस तरह से पढ़ना जब आप रूट से पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। इनकरेक्टली स्पेल्ड ज़ेनिथ, ZENITH, ज़ेनिथ होता है हाईएस्ट पॉइंट, टॉप पोजीशन होती है, एक्मी होता है, पिनेकल होता है, ठीक है, समिट, पीक, ये होता है ज़ेनिथ, ठीक है। तो इसकी स्पेलिंग भी सही है। मेरीमेंट होता है जो हैप्पी टॉक होती है, आपस में हंसी मजाक, हंसने की जो बातें हैं उसके लिए आता है मेरीमेंट। जैसे जॉलिटी बोल सकते हैं, इसका सिनोनिम मर्थ हो सकता है, ठीक है। मैरी मतलब हैप्पी, खुशी के लिए यूज होता है। यर्न होता है टू वांट समथिंग मच, किसी चीज को चाहना बहुत ज्यादा। क्रेव, इसका सिनोनिम हो जाता है क्रेव। ये भी स्पेलिंग सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर गलत स्पेलिंग है मिनिएचर की, इसकी स्पेलिंग होती है MINIATURE, मिनिएचर। मिनी मतलब स्मॉल, किसी बहुत बड़ी चीज का छोटा वर्जन जो होता है, स्मॉल वर्जन को बोलते हैं मिनिएचर। जैसे मिनिएचर कैमरा हो सकता है, ठीक है, मिनिएचर वर्जन ऑफ जेम्स बॉन्ड्स कार हो सकती है। तो किसी बड़ी चीज का छोटा वर्जन जो है दैट इज मिनिएचर, सिंपल। नेक्स्ट, इनकरेक्टली स्पेल्ड, ये तो बहुत इजी है। ब्रेड सही है, नूडल सही है, पास्ता सही है, ये होगा पिज्जा, PIZZA। कईयों के तो मुंह में पानी आ गया होगा पिज्जा को देख के, क्यों, पिज्जा का नाम, पिज्जा खाना पड़ेगा आज, ऐसा तो नहीं है। सब्स्टिट्यूट इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, दे हैव बिगन टू स्टडी, उन्होंने स्टार्ट कर दिया स्टडी करना सेपरेट रूम में। सेपरेट की स्पेलिंग सही क्या होगी, ये नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, सेपरेट। सेपरेट में ये SPARATE, ये दोनों सेम ही दिया हुआ है कुछ। ये बिल्कुल सही स्पेलिंग है, SEPARATE, सेपरेट, ठीक है। इनकरेक्टली स्पेल्ड पूछा है आपसे। इंटेरोगेट, इंटेरोगेट मतलब टू आस्क समथिंग, इसमें भी रूट वर्ड क्या है, रोग। रोग का मतलब होता है टू आस्क, रोग का मतलब क्या है, टू आस्क। इंटर मतलब बिटवीन, इन्वेस्टिगेट करना, एग्जामिन करना, पूछना क्या होता है, इंटेरोगेट। इंटेरोगेटिव क्वेश्चन, वो भी यहीं से बना, इंटेरोगेटिव होते हैं ना जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, इंटेरोगेट। एलिनेट, एलिनेट मतलब किसी को पराया करना, अनफ्रेंडलीनेस, हॉस्टाइल। ये हमने रूट वर्ड ए में किया था, AL मतलब अदर, पराया कर देना, अदर, बिल्कुल सही है स्पेलिंग। डिजर्व मतलब डिजर्व, गलत है एसेसिनेट की स्पेलिंग, डबल एस आएगा, ASSASSNATE, किसी इंपॉर्टेंट इंसान की, फेमस इंपॉर्टेंट इंसान की पॉलिटिकल रीजन से जब मर्डर कर दिया जाता है तो उसको बोलते हैं एसेसिनेट, ठीक है। जैसे इंदिरा गांधी का हुआ, ठीक है, तो पॉलिटिकल रीजन से जो मर्डर होता है उसके लिए एसेसिनेट आता है। जैसे PM was assassinated by extremist। एसेसिनेट क्या होता है, फेमस इंपॉर्टेंट पर्सन का पॉलिटिकल रीजन से मर्डर कर देना, एसेसिनेट। अच्छा वर्ड है, बहुत बार पहले आया हुआ भी एग्जाम में। दे वर मोर ओफन एबनॉक्सियस, एबनॉक्सियस कुछ नहीं होता भाई, देन नॉट इम्पेशेंट। इम्पेशेंट मतलब किसी चीज के लिए पेशेंस नहीं रखना, नॉट पेशेंट, समझ में आया। इम्पेशेंट का मतलब क्या है मेरे बच्चे, नॉट पेशेंट, यानी कि जो पेशेंस नहीं रखे। with me because my services had been essentially imposed upon them.
ठीक है। अब यहाँ पर सर्विसेज की स्पेलिंग ये गलत है, सर्विसेज की होगी SERVICES। ठीक है, फैलली तो कुछ है ही नहीं। ये है इम्पेशेंट, IMPATIENT, इम्पेशेंट। ठीक है। ऑब्नॉक्शियस, ये एब्नॉक्शियस नहीं होगा, ये होगा ऑब्नॉक्शियस। ऑब्नॉक्शियस का मतलब होता है एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट। ठीक है। ऑफेंसिव, रिपल्सिव, क्या होता है, बहुत ज्यादा अनप्लेजेंट, बहुत ज्यादा ऑफेंसिव क्या होता है, ऑब्नॉक्शियस। क्लियर है। इनकरेक्टली वर्ड बताना है। वायलेशन बिल्कुल सही है। एडवाइजरी मतलब एडवाइज करने वाली जो कमिटी बॉडी होती है, प्रोफेशनल। डिसरिगार्ड ध्यान नहीं देना। ब्लैटेंट, ब्लैटेंट होता है BLATANT, ब्लैटेंट मतलब होता है शेमलेस। ब्राज़िन, शेमलेस, ब्राज़िन। ठीक है, तो ई नहीं आएगा, यहाँ ए आएगा। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है। एवरीवन, ड्रेस्ड, ओकेजन, वेडिंग, सब सही है। वेडिंग सही है, एवरीवन सही है, ड्रेस्ड सही है। ओकेजन, ओकेजन की स्पेलिंग ऊपर जो लिखी है वो होगी OCCASION, ओकेजन। इनकरेक्टली पूछा है एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब बराबर में। एडजॉइनिंग, नेक्स्ट टू, एडजॉइनिंग, नेक्स्ट टू, एडजेसेंट। अकम्प्लिश, अकम्प्लिश टू अचीव समथिंग, किसी चीज को कंप्लीट कर देना, अचीव कर लेना, सक्सेस हो जाना किसी चीज को करने में। ठीक है, अकम्प्लिश हो गया। एल्योर मतलब होता है ल्योर होना, आकर्षित, अट्रैक्टिव, इंटाइस, है ना बच्चे। राइट आंसर होगा एग्रीगेट। एग्रीगेट की स्पेलिंग होती है AGGREGATE। रूट वर्ड्स आपको स्पेलिंग में भी हेल्प करते हैं। एग्रीगेट का मतलब होता है सम टोटल। ठीक है, यहां पर रूट वर्ड क्या है, AG मीन्स तो हो गया टू। ग्रैग किसके लिए आता है, ग्रुप के लिए। ठीक है, ग्रीगेरियस, फ्लोक, ग्रुप, झुंड। तो मिलाकर एक ग्रुप बना दिया। अलग अलग थे, जैसे मान लो कोई चीज है, कोई अमाउंट है, कोई नंबर है, अलग अलग थे, फिर उनको मिलाकर क्या कर दिया, जोड़ दिया, टोटल कर दिया। टोटल कर दिया मतलब एग्रीगेट। सेग्रीगेट अलग कर देना। CSE किसके लिए आता है, अपार्ट। सेग्रीगेट, सेग्रीगेट किसके लिए आएगा, C किसके लिए, अपार्ट। अलग अलग कर देना, सेग्रीगेट। जोड़कर बना एक ग्रुप बना देना, एग्रीगेट। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा गया है। सबसे पहले है कमीशन, COMMISSION, कमीशन, बिल्कुल ठीक है। कमिटी बहुत बहुत बार एग्जाम में रिपीटेडली आता है, गलत स्पेलिंग देता है। COMMITTEE होगा, I सिंगल रहेगा, बाकी M भी डबल है, T भी डबल होगा और E भी डबल, कमिटी हो गया। कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेज क्या होता है, एक तरीका होता है। कैमोफ्लेज में क्या होता है, जो सोल्जर्स होते हैं वो अपने आप को बाहर जो एनवायरनमेंट है उसी के अकॉर्डिंग बदल कर छुपा लेते हैं। जैसे मान लो जंगल में गए तो वहाँ पर पत्ते हैं और उन पत्तों से ही अपने आप को ढक लिया, राइट, तो उसको क्या बोलते हैं, कैमोफ्लेज, कंसील कर लेना, हाइड करना। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है स्पेलिंग, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गलत स्पेलिंग है कम्यूटर, इसकी सही स्पेलिंग बनेगी COMMUTTER। ठीक है, कम्यूटर कौन होता है, एक ऐसे एक पर्सन होता है, पर्सन जो रोजाना किसी काम के सिलसिले में, वर्क के, जॉब के सिलसिले में एक सिटी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करता है, उसको क्या बोलते हैं, कम्यूटर। क्या करता है वो, ट्रैवल करता है, बहुत दूर तक ट्रैवल करता है, स्पेशली वो जॉब और वर्क के पर्पज से, वो क्या होता है, कम्यूटर। रूट वर्ड है म्यूट, जिसका मतलब होता है टू चेंज, एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है। ठीक है, इनकरेक्टली स्पेल्ड पूछा है सीरीन। सीरीन तो क्या होता है, वेरी काम, कंपोजर, पीसफुल।
ठीक है। ट्रायम्फ किसके लिए आता है? विक्ट्री के लिए, सक्सेस के लिए। अनवेल होता है अनकवर, अनकवर कर देना, ओपन कर देना, रिवील कर देना, पर्दा हटा देना। वेल माने क्या है? पर्दा। वेल मतलब कवर, अन मतलब नॉट, अब कोई पर्दा नहीं है, कोई कवर नहीं है, अनवेल। राइट आंसर है कंपैरिजन। कंपैरिजन की स्पेलिंग होती है मेरे बच्चे COMPARISON, कंपैरिजन। SION नहीं होता, सीधा SON आता है। नेक्स्ट, स्पेलिंग एरर रेक्टिफाइज द अंडरलाइन स्पेलिंग एरर। माउंटेनियरिंग, ठीक है, माउंटेनियरिंग जो एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, इज नाउ लुक्ड अपॉन एज द किंग ऑफ स्पोर्ट्स। मतलब अगर कोई इंसान माउंटेनियरिंग कर रहा है, पहाड़ों पे चढ़ रहा है, तो वो सारे स्पोर्ट्स का क्या हो गया है? किंग। राइट, तो अब देखो माउंटेन की स्पेलिंग देखो। माउंटेन की स्पेलिंग तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, MOUTAIN, ठीक है। तो ये यहाँ तो ये गलत हो गया। नियरिंग में नरिंग कर दिया इसने, और नियरिंग में आता है माउंटेन, ERING। सो राइट आंसरिंग हो जाएगा माउंटेनियरिंग। क्लियर? मेजर बिल्कुल सही है, सोशल भी सही है, अनटचेबिलिटी भी सही है। कंसीडर्ड, यहां पर ए नहीं आएगा, ई आएगा, कंसीडर्ड। इनकंसीवेबल, परसिस्टेंसी, कन्विक्शंस और डिडक्शंस। डिडक्शन का मतलब होता है किसी चीज में से कुछ घटाना, डिडक्ट कर देना। अमाउंट ऑफ मनी के लिए जनरली यूज होता है। कन्विक्शन का मतलब होता है कोई स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, कोई बिलीफ, ठीक है, क्या होता है? कन्विक्शन होता है। ये भी नहीं हो, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। इनकंसीवेबल को मतलब है जिसको कंसीव नहीं किया जा सके, जिसको बिलीव नहीं किया जा सके, जिसको इमेजिन नहीं किया जा सके। राइट, इनकंसीवेबल बिल्कुल ठीक है। सी वाले में जो स्पेलिंग एरर का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जहाँ सी आता है तो उसके बाद में पहले ई आएगा और फिर आई आएगा, और ये इस रूल को फॉलो भी कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। परसिस्टेंसी में यहाँ देखो, यहाँ इसने ए दे दिया है परसिस्टेंसी में, जबकि जो सही स्पेलिंग है वहाँ यहाँ ई होना चाहिए। परसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? परसिस्टेंसी का मतलब होता है लगातार किसी चीज़ को कंटिन्यू करते रहना, चाहे कितनी भी डिफिकल्टीज आए फिर भी कंटिन्यू बने रहना, परसिस्टेंसी। क्लियर? तो आंसर हो जाएगा ए की जगह क्या आएगा? ई। ट्रैफिक एक्सीडेंट्स आर इंक्रीजिंग, स्टेडीली इंक्रीज हो रहे हैं ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, एंड लार्ज सिटीज आर प्लेग्ड बाय ट्रैफिक कंजेस्शन। कंजेस्शन मतलब ट्रैफिक जैम, जो भीड़ भड़क्का हो जाए। ट्रैफिक, लार्ज सिटीज है वो प्लेग हो चुकी है ट्रैफिक कंजेस्शन से। वर्स्ट ऑफ ऑल इज द एयर पोल्यूशन कोज्ड बाय इंटरनल कंबस्टन। कंबस्टन मतलब द प्रोसेस ऑफ बर्निंग, ठीक है, प्रोसेस ऑफ बर्निंग इंजन अनइंटरप्टेडली, ठीक है। यहाँ पर कंजेस्शन सही है, कंबस्टन भी सही है, इंटरप्ट ये भी सही है, टेडली भी सही है, अन यहाँ पर नॉट हो गया, ये भी सही है। राइट आंसर होगा प्लेग्ड। प्लेग की स्पेलिंग होती है PLAGUED, ठीक है। प्लेग्ड यहाँ पर वर्ब है, वर्ब के केस में किसी चीज को नेगेटिव वे में प्रभावित करना, ट्रबल के सेंस में आता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जैसे प्लेग बीमारी है ना, हुई थी ना पहले, वो नाउन के केस में आती है। तो वैसे ही किसी जगह पे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाए लार्ज अमाउंट में और वो ट्रबल करने लग जाए, परेशान करे, तो उसके लिए क्या आ जाता है? प्लेग्ड। क्लियर? करेक्टली स्पेल्ड पूछा है आपसे, यहाँ देखो, ये कंट्री की स्पेलिंग चारों में सही है। GDP ठीक है, सिचुएशन भी ठीक है, ऑनगोइंग भी ठीक है। डिस्पाइट में देखो आप, बहुत ही सिंपल सी ये स्पेलिंग पूछी है, और इसी पेपर में आगे डिस्पाइट भी गिवन है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एरर का क्वेश्चन है, जिसमें डिस्पाइट की स्पेलिंग भी दी हुई है। देखो मैं दिखाती हूँ आपको। तो कई बार हमें पेपर में ही हिंट मिल जाती है, ये देखो, है ना, ठीक है। तो हमने देखा क्या है, DESPITE। यहाँ पर हमें वैसे सिंपल है, बच्चे को आती भी है और नहीं आती है तो भी पेपर में भी दी हुई थी,
राइट, ये नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ए। द कंट्रीज जीडीपी, कंट्री की जीडीपी ब्लूम्ड, ब्लूम्ड का मतलब होता है ब्लॉसम, फलना फूलना, विकसित होना, टू बिकम हेल्दी हैप्पी, जैसे फ्लावर के लिए आता है ब्लॉसम, वही ब्लूम हो गया। डिस्पाइट द ऑनगोइंग वॉर सिचुएशन, डिस्पाइट मतलब के बावजूद भी, कॉन्ट्राडिक्शन शो हो रहा है कि कंट्री की जीडीपी ब्लूम हो रही है ऑनगोइंग वॉर सिचुएशन के बावजूद भी। क्लियर? नेक्स्ट, रेक्टिफाइज द स्पेलिंग ऑफ इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है, लिसनिंग की स्पेलिंग गलत है, ये तो लिसनिंग की होगी LISTENING। ठीक है, ये लूज है और ये वाला लॉस है। लॉस मतलब खो देना, लूज मतलब नॉट टाइट, नॉट टाइट। ठीक है, तो ये वाली स्पेलिंग सही थी, ये वाली स्पेलिंग भी सही थी, ये हियरिंग भी सही थी HEARING, ये भी सही थी। गलत स्पेलिंग कौन सी है यहाँ पर? वॉल्यूम, उसकी सही स्पेलिंग करके दिया। बिल्कुल देखो इसने क्या पैटर्न किया है, वहाँ जो स्पेलिंग दिया ना उसको यहाँ अपनी तरफ से सही करके दिया, जबकि वो सही थी, ये गलत हो गई, तो ये आंसर नहीं है। लॉस को सही करके ये बनाया, ये भी आंसर नहीं है। इसको सही करके ये बनाया, तो ये भी आंसर नहीं है। सही क्या है? VOLWUME, डबल यू को यहाँ पर रेक्टिफाई करके हम क्या कर देंगे? सिंगल यू, VOLUME, वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पर आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड नहीं, यहाँ पर आपको सही वर्ड, इन चारों में से सही वर्ड जो कि स्पेलिंग जिसकी सही है, मीनिंग के अकॉर्डिंग सही है, उसको पुट करना है। दे न्यू दैट द स्टॉक ऑफ द फूड, वो जानते थे कि स्टॉक जो है, फूड का स्टॉक है, वॉज गेटिंग रिड्यूस्ड, वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है, वॉज गेटिंग रिड्यूस्ड, एंड द फंड, और जो फंड है फॉर दैट, उसके लिए, वॉज नॉट इनफ फॉर द नेक्स्ट वीक, वो नेक्स्ट वीक के लिए इनफ नहीं है। ठीक है, तो यह फंड कौन सा फंड? फंड जिसको अवेयर किया गया है, अलर्ट का मतलब किसी को अवेयर करना, अलर्ट करना, तो फंड को अलर्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, फंड को असर्ट, असर्ट का मतलब होता है फॉर्मली किसी चीज को बोलना कि जो चीज सही हो, ट्रू हो, असर्ट करना किसी स्टेटमेंट को, वो भी नहीं हो सकता। अबंडन, अबंडन का मतलब होता है लीव, त्याग देना, छोड़ देना। अबंडन मतलब लीव, त्याग देना, छोड़ देना। ए मीन्स नॉट, बंधन यानी बंधन, जिसपे कोई बंधन नहीं है, जिसको त्याग दिया गया है, छोड़ दिया गया है, डिजर्ट कर दिया गया है, दैट इज अबंडन। तो फंड को डिजर्ट कर दिया गया है, ये बात भी नहीं हो रही है। राइट आंसर होगा अलॉटेड। अलॉटेड का मतलब होता है कि जो फंड दिया गया है, कोई टाइम, मनी, पैसा जो है वो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए दिया जाता है। जैसे इस एग्जाम को करने के लिए आपके पास 30 मिनट्स का टाइम अलॉटेड है, ये आपको अलॉट किया, फंड अलॉट किया गया, ये जगह अलॉट की गई है, टाइम, मनी, पैसा, प्लेस, वो क्या किया जाता है? अलॉट किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा अलॉटेड। क्या होगा मेरे बच्चे? अलॉटेड। ठीक है, अलॉटेड टाइम बहुत बार मिलेगा आपको कोलोकेशन में, अलॉटेड टाइम। क्लियर? हेलीकॉप्टर बिल्कुल सही है। लेडी बग, इसको लेडी बर्ड भी बोलते हैं, ये एक तरह का इंसेक्ट होता है, रेड ब्लैक कलर का। एयरप्लेन हो ही गया। ग्लाइडर, ग्लाइडर एक लाइट एयरक्राफ्ट होता है जो जनरली इंजन के बिना फ्लाई करता है। ये देखो लेडी बग या लेडी बर्ड, ये इंसेक्ट है, रेड कलर का, ब्लैक इसके स्पॉट रहते हैं। ये एयरप्लेन हो गया, आप जानते ही हैं। हेलीकॉप्टर, पटर ये विंग्स के लिए आता है, जो राउंड राउंड हेली जो टर्न करते हैं, हेलीकॉप्टर बोलते हैं इसको। ये है ग्लाइडर। ग्लाइडर की डेफिनेशन गलत है यहाँ पर, GLIDER, सही डेफिनेशन होगी ग्लाइडर। स्टूडेंट शुड हैव अ गुड वोकैबुलरी टू राइट एन एसे इफेक्टिवली। स्टूडेंट्स को एक अच्छा ऐसे लिखने के लिए अच्छी वोकैबुलरी होनी चाहिए। राइट, यहाँ देखो गुड, ये तो GOOD होगा, राइट होगा WRITE, वोकैबुलरी की होगी VOCB,
BULARY वोकैबुलरी, राइट आंसर होगा इफेक्टिवली, इफेक्टिवली, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर इनकरेक्टली स्पेल्ड नहीं था, करेक्टली स्पेल्ड था, ये ध्यान से देखें। ये तीनों तो इनकरेक्ट थे, करेक्ट है इफेक्टिवली। नेक्स्ट, यहाँ इनकरेक्टली ढूंढना आपको, इट इज बियॉन्ड माई कॉग्निटिव कैपेसिटी, ये मेरी जो मेंटल प्रोसेस, मेंटल जो अंडरस्टैंडिंग की जो समझ है, मतलब जो मेरी मेंटल कैपेसिटी, एबिलिटी है किसी चीज को समझने की, कॉग्निटिव सही वर्ड होता है ये, कॉग्नेटिव नहीं होता, कॉग्निटिव होता है। कॉग्न का मतलब होता है रूट वर्ड में नॉलेज, जैसे कॉग्निजेंट बनता है, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग, क्या होता है, कॉग्निजेंट। कॉग्न का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, नॉलेज होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, कॉग्निटिव आएगा, कॉग्नेटिव नहीं आएगा। तो सही स्पेलिंग बनेगी COGNITIVE। कैपेसिटी सही है, मैथमेटिकल सही है, प्रॉब्लम्स भी सही है। मेंटल प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग क्या होता है, कॉग्निटिव, समझ। कॉग्निटिव मतलब नॉलेज, समझ, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। रूइंस क्या होते हैं, कोलैप्स, डिस्ट्रक्शन के लिए आता है रूइंस, ठीक है। बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर है टेस्टिमोनी। टेस्टिमोनी क्या होता है, ट्रुथ होता है, कि किसी चीज पे विश्वास करने के लिए जो एक प्रूफ है, ट्रुथ पे विश्वास करने के लिए जो एक प्रूफ है, उसको बोलते हैं टेस्टिमनी। कॉरेजियस, कॉरेजियस क्या होता है, जो बोल्ड है, ऑडेशियस है, बोल्ड, ऑडेशियस, गैलेंट, ब्रेव, ब्रेव, गैलेंट, ठीक है। तो ये करेजियस सही है, रूइन सही है, टेस्टिमोनी सही है। ग्रैंड्योर की स्पेलिंग गलत है, यहाँ आएगी GRANDEUR, ठीक है। ग्रैंड मतलब जो बहुत ही इम्प्रेसिव है, शानदार है, जिसकी अपीयरेंस बहुत ही ग्रेट है। ग्रैंड मतलब क्या होता है, ग्रेट, साइज में जो बड़ा है, लार्ज, लार्ज इन साइज एंड अपीयरेंस, ग्रेट जो है उसको बोलते हैं ग्रैंड्योर, ठीक है। सिनोनिम हो जाएगा इसका स्प्लेंडर। क्लियर है बच्चे। यहाँ इट इज इंपॉर्टेंट टू सी स्कूल हॉलिस्टिकली, मतलब कंप्लीट, उसमें में किसी एक पॉइंट पे ज्यादा नहीं सोचते, पूरा एज ए होल देखना। सिम्बायोटिक मतलब, सिम मतलब विद, बायो मतलब लाइफ, यानी कि जब दो से ज़्यादा लोगों की लाइफ एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, एक को फ़ायदा हो रहा है, दूसरे को फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, तो वो सिम्बायोसिस रिलेशन होता है, आप पढ़ते होंगे ये, तो वही से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया। कंटूअर, कंटूअर क्या होता है, किसी चीज़ की रूपरेखा, आउटलाइन, जो एक आउटर जो एज है उसके लिए आता है। मिस्टीरियस मतलब रहस्यमय, क्लियर। यहाँ पर मिस्टीरियस की स्पेलिंग सही है, सिम्बायोटिक सही है, हॉलिस्टिकली सही है, गलत है कंटूअर्स। कंटूअर में यहाँ CONTOURS आएगा, क्लियर है। हाँ, सेलेक्ट द सेंटेंस दैट हैज अ स्पेलिंग एरर। सेंटेंस को सेलेक्ट करना है जिसमें स्पेलिंग एरर हो। स्टार्ट करते हैं। एवरी मॉर्निंग सही है, ही वुड गो डाउन टू द रिवर एंड सिट देयर फिशिंग द होल डे लॉन्ग, कोई दिक्कत नहीं लग रही, सही है। अ फिशरमैन इनफीबल्ड, इनफीबल्ड विद एज, कमजोर पड़ जाना, वीक, इनफीबल मतलब क्या हो जाता है, वीक। could no longer go out to sea, so he began fishing in the river, ये भी ठीक है। In the evening he would sell whatever he had caught, buy food for himself and go home, ये भी सही है। अब देखो, one hot afternoon while he was bemoaning, bemoaning मतलब विलाप करना, रोना, ठीक है, किसी चीज़ पे, हिज फेट, अपनी फेट पे, अपनी नियति पे जो वो बिमोन कर रहा था। अ लार्ज बर्ड अलाइटेड, ये गलत है, देखो इसकी सही स्पेलिंग होगी अलाइटेड। अलाइटेड का मतलब यहाँ पर बर्ड के लैंड करने के लिए, बर्ड जब लैंड करता है, आकाश में उड़कर कहीं आकर बैठ जाता है, उसके लिए वर्ड आता है अलाइटेड, तो ये गलत है, यहाँ पर स्पेलिंग एरर है। दूसरा, अलाइट का एक मीनिंग होता है गेट ऑफ, नीचे उतरना,
GET, गेट, OFF, ऑफ। ठीक है, अलाइट का ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मीनिंग क्या है? गेट ऑफ। ठीक है, बस, जीप, ट्रेन, टैक्सी से नीचे उतरने के लिए क्या आता है? अलाइट। जैसे डोंट, ठीक है, डोंट अलाइट फ्रॉम अ मूविंग बस। मूविंग बस से नहीं उतरना चाहिए। बस, ट्रेन, टैक्सी से नीचे उतरने के लिए आता है अलाइट। प्लेन, टैक्सी नहीं, प्लेन। डोंट अलाइट फ्रॉम अ मूविंग बस। बस चल रही है, उससे आप नीचे उतर रहे हो, नहीं, गिर सकते हो आप। ठीक है, चोट लग सकती है आपको। तो अलाइट किसके लिए आता है? गेट ऑफ के लिए भी आता है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आइल, जो छोटा आइलैंड है। अचीव, किसी चीज को प्राप्त करना। एमिकेबल, बहुत बार आ रहा है ये, एमिएबल, एमिकेबल, फ्रेंडली, चीयरफुल। ठीक है, राइट आंसर होगा ब्रेड। ब्रेड, BREAD, ब्रेड। ठीक है, यहां पर इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है, बीच, रोलिंग, ट्रैंक्विल और सूदिंग। सूदिंग बिल्कुल सही है, बीच बिल्कुल सही है, रोलिंग बिल्कुल सही है। ट्रैंक्विल जो होता है काम, प्लेजेंट, पीसफुल, उसके लिए आता है TRANQUIL, ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल क्या होता है? पीसफुल, पीसफुल एंड काम। सीरीन, पीसफुल, काम क्या होता है? ट्रैंक्विल। नेक्स्ट, इनकरेक्टली स्पेल्ड पूछा है एडमिनिस्टर, एफर्मेशन, अथॉरिटी और एफिडेविट। एफिडेविट की यहाँ पर डेफिनेशन दी है, एज एन एफिडेविट इज अ स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन। एफिडेविट एक स्टेटमेंट या डिक्लेरेशन होता है इन राइटिंग, राइटिंग में, एन ओथ और अफर्मेशन। ओथ मतलब क्या है? शपथ, कसम। ठीक है, अफर्मेशन मतलब कंफर्मेशन। स्वोन जो खाई जाती है बिफोर अ पर्सन, एक पर्सन के सामने, हैविंग अथॉरिटी टू एडमिनिस्टर ओथ। क्लियर? अब यहां देखो, अथॉरिटी की स्पेलिंग सही है, अफर्मेशन सही है, एडमिनिस्टर सही है, एफिडेविट गलत है। एफिडेविट की स्पेलिंग ऊपर जो गिवन है वही सही स्पेलिंग है, AFFIDAVIT, एफिडेविट। एक चीज और बता दूं, इसमें रूट वर्ड है फिड। फिड का मतलब होता है फेथ, यानी जिस पे फेथ किया जा सके, जो ट्रू है। क्लियर? फिड मतलब फेथ। बोनाफाइडी में भी फिड फेथ होता है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है यहाँ पर, चेंज सही है, सर्कस सही है, हीड, हीड मतलब होता है केयर, अटेंशन, ध्यान देना, नोटिस करना होता है हीड, अटेंशन, नोटिस। ठीक है, यहाँ गलत स्पेलिंग है थ्रैश्ड। थ्रैश्ड का मतलब होता है बीट अप करना, क्रश करना, पीटना। ठीक है, ये हो जाएगा। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है यहाँ पर, रेफरेंस बिल्कुल सही है, रिवर मतलब पूजनीय, रिवियर मतलब पूजनीय। आंसर बिल्कुल सही है, गलत है प्रीफर्ड। प्रीफर्ड में 2 बार आर आएगा, प्रीफर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है, क्लिक मतलब क्लिक करना, कम्बरसम, कम्बरसम का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स, जटिल। कैरिकेचर, जो फनी क्रिएचर्स एग्जेजरेटेड वे में न्यूज़पेपर में वहां देखते हैं, कैरिकेचर्स होते हैं। राइट आंसर होगा क्यूमुलेटिव, क्यूम्यूलेटिव। यू आएगा यहाँ ओ की जगह, ओ नहीं आएगा, क्या आएगा? यू, क्यूमुलेटेड, क्यूमुलेटिव। ठीक है, जो क्यूमुलेटिव क्या होता है? जो पुराना है, प्रीवियस वन में ऐड किया हुआ, ठीक है, अमाउंट जो भी क्या है पहले से आगे से आगे उसको ऐड किया हुआ है, उसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव। अब आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। एडवाइस बिल्कुल सही है। एडिक्ट मतलब किसी चीज की आदत पड़ जाना, नेगेटिव कॉनोटेशन में यूज करते हैं एडिक्ट को। इसी वर्ड को पॉजिटिव में अगर यूज करना हो तो इसके लिए आता है डिवोट। क्या आता है? डिवोट। एडजर्न मतलब किसी मीटिंग, किसी इवेंट को आगे के लिए ब्रेक दे देना, मतलब रीशेड्यूल कर देना, रीशेड्यूल कर देना। पहले भी मैंने बताया था पोस्टपोन और एडजर्न का डिफरेंस।
2 बार मैं बता चुकी हूँ। अगर आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, नहीं याद है तो मैं नेक्स्ट क्लास में फिर बताऊंगी। लेकिन अभी मैं देखना चाह रही हूँ कि बच्चे कितना पढ़ रहे हैं इन क्लासेस को, कितना इम्प्रूव कर रहे हैं, कितना क्लासेस देख रहे हैं, इसलिए मैं ये क्वेश्चंस पूछती हूँ। बताने को बता दूंगी, इसमें क्या है कि एडजर्न है तो आगे हमें एक टाइम पे फिक्स कर दिया गया है, और पोस्टपोन में कोई टाइम गिवन नहीं होता है, और इसका बहुत डिटेल से समझाया है पहले की वीडियोज़ में। ठीक है, नेक्स्ट आता है, यहाँ आएगा अबडक्ट, ABDUCT, अबडक्ट मतलब किसी को किडनैप कर लेना। अब आप सोचोगे किडनैप में और अबडक्ट में क्या डिफरेंस है? किडनैप में ये डिफरेंस है, किडनैप में जनरली वो रैंसम की डिमांड करता है, फिरौती की डिमांड करता है। और अबडक्ट में क्या होता है? अबडक्ट में वो बच्चे को ले जाता है, जैसे चाइल्ड अबडक्शन है, हॉस्पिटल से बच्चे को चोरी करके ले गए, तो अबडक्ट में वो ले जाएगा, फिरौती नहीं मांगेगा, रैंसम नहीं मांगेगा। किडनैपिंग में वो पैसा मांगेगा। ठीक है, डक्ट का मतलब क्या होता है? टू लीड या टू लीड अवे, लीड दूर ले जाना, अब मतलब अवे, दूर ले जाना। ठीक है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है यहाँ पर। डिप्लोमैट्स बिलीव दैट ब्यूरोक्रेटिक डिलेज आर इनएविटेबल, इनएविटेबल जिसको अवॉइड नहीं किया जा सके, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सके, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सके, वो क्या होता है? इनएविटेबल, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, इसको अवॉइड नहीं किया जा सके। ठीक है, इनएविटेबल ये तो नहीं होगा, इनएविटेबल सही है। बिलीव की स्पेलिंग BLIEVE होता है। ब्यूरोक्रेटिक ये वाली स्पेलिंग सही है, BUREAUCRATIC, ब्यूरोक्रेटिक। रोशनी डज अ फैब्युलस, फैब्युलस की स्पेलिंग गलत है, फैब्युलस मतलब फैंटास्टिक, ऑसम, शानदार। ठीक है, ये कंपनी की बिल्कुल सही है, ऑफर्ड भी सही है, प्रमोशन सही है, कंपनी सही है, राइट। गलत क्या है? फैबुलस, ये आंसर होगा FABULOUS, फैबुलस, शानदार। ठीक है, नेक्स्ट इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है यहाँ पे। ठीक है, पजल्ड बिल्कुल सही है, नेजल सही है। काउंसिल की स्पेलिंग होती है CONSEL, CEL नहीं आता या S आता है, टू एडवाइस देना, काउंसिल करना। ठीक है, एम्बेजलमेंट क्या होता है कि एक तरह से चोरी करना, एम्प्लॉयर की पैसे को गबन कर जाना, एम्बेजलमेंट होता है। जो पैसा आपको दिया गया और आपने उसको चोरी से अपने पास रख लिया है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का है या आपके एम्प्लॉयर का है, ठीक है, उस धोखाधड़ी के लिए एम्बेजलमेंट आता है। Correct spelling for the incorrectly spelled word in the given sentence. The Eustachian tube and vestibular complex in the middle and inner ear respectively have an important role to play. Middle की spelling बिल्कुल सही है, important की यहाँ पर भी important, ये भी यहाँ सही है, respectively यहाँ सही है, ये शायद यहाँ टाइपो हो गया है, ये इंपॉर्टेंट सही है। राइट आंसर होगा वेस्टिब्यूलर, वेस्टिब्यूलर नहीं होता, वेस्टिब्यूलर होता है। ये इनर पार्ट में, कान के इनर पार्ट में ये कुछ पार्ट होता है वेस्टिब्यूलर।